मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो एक मालिक की पूजा के खिलाफ नहीं है। वो एक मालिक की पूजा को सच्चाई और गहराई देने के लिए है। मैं भी कह रहा हूँ एक ही मालिक है, उसी की पूजा करनी है। एक मालिक है, उसी की करनी है। ठीक है, मैं आत्मा नाम से कहता हूँ। वेदांत में जो एक है, एकमात्र सत्य, उसका क्या नाम है? आत्मा या ब्रह्म। मात्र एक वही है, वही है, वही है, वही है। तो सहमति हो गई पूरी कि एक मालिक की पूजा करनी है, उसको आत्मा कहते हैं। बस एक है, उसी की पूजा और कुछ भी नहीं। लेकिन अब इस बात की थोड़े आगे गहराई में जाते हैं। वो जो एक मालिक है ना, जिसे आत्मा कहते हैं, वो बिल्कुल निर्गुण है। जो निर्गुण है उसका तुम विचार नहीं कर सकते। निर्गुण माने क्या होता है? प्रकृति में गुण होते हैं। जैसे वैसे तो जो शास्त्रीय तौर पे गुण है वो तो सतरजतम है, पर ऐसे मान लो तुम, ठीक है, बस व्यवहार के लिए, उदाहरण के लिए, कि काला होना इसका एक गुण है। काला होना इसका एक गुण है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको ढूंढना है तो मेरी आंखें किसी चीज को तलाश रही होंगी जो कि काली हो, क्योंकि काला होना इसका एक गुण है, ठीक है। इसी तरीके से इसके एक आकार को इसका एक गुण मान लो। तो मेरी आंखें, मुझे इसको ढूंढना है तो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रही होंगी जो इस तरीके से हो, चौकोर हो। इसका जो वजन है वो भी इसके गुण में आता है। इस पर जो लिखा हुआ है, इसका जो ब्रांड, वो भी इसके गुण में आ गया। ठीक, तो मैं इसे खोज सकता हूं। मैं इसे खोज सकता हूं, मेरे हाथ में आएगा, मैं इसे मूल्य भी दे सकता हूं। मैंने इसको खोजा भी इसीलिए क्योंकि मैं इसे मूल्य देता हूं। मैं इसे खोजूं, मैं इसे मूल्य दूं, उन दोनों ही चीजों के लिए जरूरी है कि इसमें कुछ गुण हो। ये काला हो, इसके कुछ कर्म हो, इसकी कुछ उपयोगिता हो, ये दिखाई देता हो, ये पकड़ में आता हो, इसके बारे में विचार किया जा सकता हो, इसकी कोई जानकारी हो, तब तो इसको मूल्य दिया जा सकता है ना। आत्मा निर्गुण होती है। वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो मालिक है, वो निर्गुण है, एट्रीब्यूटलेस। उसके बारे में ना कुछ कहा जा सकता है, ना सोचा जा सकता है। अगर न कह सकते हो, ना सोच सकते हो, तो मुझे बताओ उसकी पूजा भी कैसे करोगे? ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। रुक जाओ, ध्यान से समझो पहले, तुरंत विरोध में मत आ जाना। जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता, उसकी पूजा कैसे करोगे? और पूजा करते ही तुमने उसको नीचे ला दिया बिल्कुल, क्योंकि पूजने के लिए कोई ना कोई छवि तो बनानी पड़ेगी। समझना इस बात को। यहां तक कि तुमने उसको नाम भी दे दिया तो तुमने एक छवि बना दी। यहां तक कि तुमने उसको यदि मालिक भी कह दिया तो तुमने एक छवि बना दी।